हर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके, उसी के तहत आज महोबा में ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन यूनिट कंपोनेंट का शुभारंभ हुआ है और इस समय पर हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। चलिए तो देखते हैं कि जो कंपोनेंट यूनिट का आज शुभारंभ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है, इस कंपोनेंट यूनिट में जनपदवासियों को क्या मिलने वाला है। टेक्नीशियन टीम से हमारे साथ शरद जी और नदीम जी हैं, इन सभी से जानेंगे। नदीम जी, शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद सुमित जी। सर जी, जैसे यूनिट लगी हुई हैं, तरह तरह की मशीन लगी है, हमारे दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले किस मशीन का क्या काम है। जी हाँ, ये चलिए आज हमारे जिला चिकित्सालय रक्त केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा। तो इसमें हम लोग एक्चुअली में पहले हमारे यहाँ रक्त केंद्र में होल ब्लड की सुविधा हुआ करती थी। होल ब्लड मतलब कंप्लीट उसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट और आरबीसीज रहती थी। उसको और अधिक अच्छा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत ये होता है कि हम होल ब्लड जो लेते हैं, पहले 350 ml लेते थे, अब 450 ml उसको लेंगे डोनर्स द्वारा, रक्तदाता द्वारा। उसमें हम एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। पहले एक ही यूनिट एक मरीज़ को दी जाती थी, लेकिन उससे एक यूनिट से जो रक्तदाता से लेंगे उससे 4 लोगों को फ़ायदा होगा। 4 लोगों में ये ऐसे फ़ायदा होगा कि पहले जो एनीमिया, खून की कमी वाली महिलाएं रहती हैं, तो उनको हम पीआरबीसी दे देंगे और उसी ब्लड से हम प्लेटलेट बना लेंगे। तो डेंगू वगैरह के पेशेंट हमारे सीजन में आते हैं, अधिकतर मरीज़ यहाँ का झांसी चला जाता है, पहले ये सुविधा नहीं थी। तो बहुत बड़ी जनपद के लिए सुविधा है कि डेंगू के लिए हम प्लेटलेट 24 आवर सप्लाई करेंगे, यहाँ प्रिपेयर करेंगे। तो सर जी, कह सकते हैं कि जो लगातार एक जैसे डेंगू जैसे प्लेटलेट्स हम लगातार सुनते थे लोगों को, किसके लिए झांसी या कानपुर रेफर होते हैं, उसकी सुविधा महोबा में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, 24 आवर हम आज ही से चालू कर देंगे। आज ही हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया है, प्लेटलेट बनाया है, भी हम आपको उसका। तो सर जी, शुरुआत करते हैं और हमारे दर्शकों को बताएं किस मशीन का क्या काम है। जी हाँ, सबसे पहले मान लीजिए हम अपने रक्त केंद्र में हमारा बिल्कुल लगा हुआ ब्लड बैंक किसी से है, कंपोनेंट यूनिट से। तो होल ब्लड हम कोई भी स्वस्थ रक्तदाता आता है तो उसका होल ब्लड 350 ml लेते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए 450 ml लेंगे। वो ब्लड हमारे द्वारा निकाला जाएगा वहाँ। पहला स्टेप है कि हमारे ये मशीन लगी हुई है लैमिनार एयर फ्लो, तो उसमें हम उसको 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। तो विदिन 4 आवर हमारा कंपोनेंट तैयार हो जाना चाहिए। उसको हमें रखना पड़ता है कि हमारे जो सेलुलर पार्टिकल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये नीचे बैठ जाएं, आरबीसी नीचे बैठ जाएं। तो इस मशीन में, और दूसरा कि कंटामिनेट ना हो हमारा ब्लड, तो ये लैमिनार एयर फ्लो के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेड्स रहती है इसमें, तो उससे सेफ रहता है ब्लड। इसके पश्चात हम यहाँ आते हैं, हमारा ये ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन एरिया है। यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा ये बकेट्स होती हैं, ये हमारी रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसका मुख्य काम है पूरा प्रिपरेशन इस रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज मशीन में ही होगा। तो इसमें बैलेंस बना के इसमें हम पूरा ब्लड बैग को रखते हैं पूरा। इसके बाद ये बैलेंस बनाया जाता है, यहाँ पर जो बैलेंस रखे हैं डिजिटल। इसके बाद इस मशीन के द्वारा हमारा विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे में हमारा कंपोनेंट तैयार हो जाता है। कंपोनेंट में प्लाज्मा, प्लेटलेट और पीआरबीसी हम अलग कर लेते हैं। फिर हमारा सामने है ब्लड कंपोनेंट स्टोरेज एरिया। बाकायदा हम लोगों ने लिखा है, ये पीजीआई के नॉर्म्स के अनुसार ही हम यहाँ पर वर्क करेंगे कि कितना समय हमें कौन सा कंपोनेंट रखना है, उसकी एक्सपायरी कितने दिन होती है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, पूरी चार्टिंग व्यवस्था पूरा हमने शो किया है। जी, लगातार ये जो नीचे देख रहे हैं हम, इसमें ये AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ये जो ड्रिल हो रही है, इसका क्या मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है असल में हमारा प्लेटलेट एजिटेटर है। प्लेटलेट की हमारी लाइफ 2 से 5 डेज होती है, जिसको हम 22 डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं। और ये हमेशा स्विल करना चाहिए, एजिटेट करना चाहिए, अन्यथा वो आपस में प्लेटलेट चिपक जाती है। इसलिए मशीन और इसके में स्विल कर रही है। अगली मशीन की ओर बढ़ते हैं सर जी। ये मशीन जो हमें दिख रही है, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इस मशीन का क्या वर्क है? जी 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 सर, बिल्कुल ये है कि इसके बाद जो हमारा एक कंपोनेंट तो प्लेटलेट हो गया, दूसरा कंपोनेंट हमारा पीआरबीसी, ये भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये ही सबसे ज़्यादा सप्लाई होगा। जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो खून की कमी वाले होते हैं, ये पीआरबीसी देंगे। और ये कंपोनेंट बिल्कुल सेफ़ होता है। होल ब्लड तो खैर उतना सेफ नहीं होता है,
ये कंपोनेंट अगर हम बना के अगर मरीज को देंगे तो बिल्कुल सेफ, रिएक्शन के चांस बहुत कम, उसमें 50% कम हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस मशीन का क्या काम है? बिल्कुल समझिए, ये हमारा प्लाज्मा स्टोरेज है। ये -30 पे देख रहे होंगे, -30 डिग्री टेम्परेचर इसमें -40 तक रहता है। इसमें हम 1 साल के लिए प्लाज्मा स्टोर कर सकते हैं। ये प्लाज्मा हमारा उस पर थोड़ा सा, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बर्न केस होते हैं या लीवर उनका डैमेज हो जाता है, तो ऐसे पेशेंटों पे प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। लेकिन अब ये सॉलिड फॉर्म में इसमें सैंपल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सैंपल है, हम आपको दिखाते हैं। ये प्लाज्मा है, हमने ये प्रिपेयर किया था कंपोनेंट, ये प्लाज्मा है और ये अभी हमारा -40 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो ये बिल्कुल फ्रीज है, पत्थर की तरह है। इसको अगर किसी पेशेंट को चढ़ाना होगा तो इसको हमारे पास प्लाज्मा थाइंग बाथ है, प्लाज्मा थाइंग बाथ मशीन है, ये क्रायो बाथ है। इसमें हम मेल्ट करेंगे इसको, अपना जो हमारा प्रोसीजर है 37 डिग्री टेम्परेचर पे हाफ एन आवर के लिए मेल्ट करेंगे, फिर ये इमीडिएट ये सप्लाई दे दी जाएगी और इमीडिएट ही चढ़ जाता है। इसके बाद सर जी जो मशीन ये दिख रही है नेवर स्टॉप डीप फ्रीजर, -66.2 सेल्सियस के आसपास है, इसका क्या काम? ये -80 का है। इसमें हम क्रायो प्रेसिपिटेट रखते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट की भी हमारी जो लाइफ है उसकी 1 ईयर्स की होती है। क्रायो के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं जिनको कोagulation फैक्टर वगैरह, जिनको रक्त जमने में दिक्कत होती है, जिनके ब्लड में हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, कुछ फैक्टर्स वगैरह नहीं होते हैं उनके ब्लड में, तो उनके लिए क्रायो दिया जाता है। ये मतलब इसकी डिमांड बहुत कम रहती है वैसे प्लाज्मा की और क्रायो की। प्लेटलेट तो हमारी सीजन में बहुत ही अधिक हमें बनाना पड़ेगी और ये हम लोग 24 आवर सुविधा देंगे और बिल्कुल ईमानदारी से उसको हम ये पूरा एक कह सकते हैं प्रक्रिया थी जिसके हिसाब से जो लोगों को समस्या हो रही थी उससे लोगों को राहत मिलेगा। निश्चित तौर पर ब्लड बैंक महोबा में एक नई सौगात मिली है। नदीम जी भी हमारे साथ में हैं। नदीम जी, क्या जनपद वासियों को, क्योंकि आप लोग ब्लड बैंक से जुड़ा काम है आपके पास, अक्सर लोग ऐसे आते रहते हैं, तो क्या सुविधाएं लोगों को थोड़ा संक्षेप में बताइए लोगों को मिल रही हैं? महोबा ब्लड बैंक में 24 घंटे प्लेटलेट, प्लाज्मा, PRBC की सुविधाएं आप मिलेंगी आज से। आप सभी से भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो पेशेंट है उसको झांसी रेफ़र किया गया, कानपुर रेफ़र किया गया। ये सुविधाएं अब महोबा में जल्द आप सभी को आज से मिलना शुरू हो